गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में 1.2 पे डिस्कस किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे, जो कि क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 12, 15 और 21। ठीक है, 21 इस तरीके से 3 संख्याएं दी गई हैं और हमें क्या कह रहा है, एचसीएफ और क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, हमें 2 चीज़ निकालनी है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का हम गुणनखंड कर लेंगे, जो कि क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, इनका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका, हम एलसीएम ले लेंगे, 12 का ले लेंगे एलसीएम, गुणनखंड कर लेंगे भाग विधि द्वारा। तो 2 से भाग देंगे तो ये 6 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे ये 3 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे ये कट जाएगा पूरा। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम अभी बाद में लिख लेंगे। 12 के आगे हम इस तरीके से लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, इस तरीके से हम लिख देंगे। और फिर 15 लिखेंगे और 15 का निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये कितनी बार कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे ये 5 आ जाएगा, और फिर 5 से काट देंगे ये कट जाएगा पूरा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 5। ठीक, और ये फिर 21 का गुणनखंड करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से काट देंगे, ये 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार जाएगा, तो फिर 7 से ये कटेगा, पूरा कट जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, 21 = 3 × 7। अब हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने आपको पहले एक लेक्चर में बता चुके हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं कि कौन सी संख्या इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका हमने बता दिया था इसके पहले वाले लेक्चर में। क्या है तरीका ये है कि जो संख्या दी गई है, ठीक है, ये जो संख्या दी गई है, इसमें हम चेक करेंगे कौन सी संख्या कॉमन है। तो कॉमन संख्या हम चेक करेंगे, तो कॉमन संख्या क्या है, 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। ठीक, ये हमारी क्या है, कॉमन संख्या है, तीनों में है 3। ठीक है, और एक बार है। ठीक, और कोई संख्या कॉमन है तीनों में नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका हमने क्या बताया था, एलसीएम निकालने का तरीका हमने बताया था, जो भी संख्या बची हुई है हम पहले बची हुई संख्या को लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 × 2, ठीक, और 3 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो जोड़े में आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। और फिर ये क्या लिखेंगे, 5 × 5, और फिर इंटू क्या लिखेंगे, 7। अब क्या करेंगे, जो बची संख्या हमने लिख लिया, अब जो संख्या जोड़े में आए, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो संख्या को भी हम लास्ट में यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। अगर आंसर ये गुणा करके लिखा होगा तो आप गुणा करके लिख लीजिएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। साथ क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 17, 23 और 29, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, हाँ, इस तरीके से दिया गया है। अब फिर से हम क्या करेंगे, 17 का गुणनखंड निकालेंगे। तो हमें पता है ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो स्वयं से सिर्फ कटती है और 1 से कटती है। ठीक है, तो ये इसका गुणनखंड इस तरीके से हो जाएगा। और 23, और ये भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये भी 23 से ही कटेगा और सिर्फ 1 से कटेगा। ठीक, और फिर इसी प्रकार 29 दिया है, तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है और ये भी खुद से ही कटेगा और सिर्फ 1 से कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने गुणनखंड कर लिया। अब क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका हमने बताया था, हम ये चेक करेंगे कौन सी संख्या सब में कॉमन है, तो कॉमन संख्या क्या है सब में, 1, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 1। और फिर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, जो संख्या बची हुई है उसको हम पहले लिख लेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29 और इंटू फिर लास्ट में जो संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको भी हम लिख लेंगे, ठीक। इस तरीके से लिख लेंगे और फिर इसको हम गुणा कर लेंगे बारी बारी से, जो भी आएगा, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा गुणा, जो भी आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हाईएस्ट एलसीएम हो जाएगा और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे का तीसरा क्या कह रहा है, 8, 9 और 25, ठीक है। दिया गया है 8, 9 और 25, ठीक है, 8, 9 और 25 दिया गया है। अब इसका फिर से गुणनखंड कर लेंगे, 8 का करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर 9 का करेंगे तो 9 का क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, और इसमें भी 1, हम 1 किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ दिख जाए कि कॉमन नहीं जा रहा है तो हम गुणे 1 कर लेते हैं, ठीक है। और फिर ये 25 का कर देंगे गुणनखंड, तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1। अब देखेंगे ये संख्या अभाज्य भी नहीं है और इसके गुणनखंड भी हो रहे हैं, लेकिन कोई संख्या इसमें मैच नहीं कर रही, कोई संख्या कॉमन नहीं जा रही। फिर भी क्या हमने गुणे में 1 करके अब क्या लिख देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख देंगे, और ये 1 वाली संख्या कॉमन जा रही है तो 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और देखेंगे कोई संख्या मैच नहीं कर रही है एक दूसरे से, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, जो संख्या पहले बची हुई है उसको हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें तीनों संख्या लिख लिया। फिर उसके बाद इसमें दोनों संख्या लिख लेंगे 3 इंटू 3, ये दोनों संख्या हो गया। फिर इसमें दोनों संख्या 5 इंटू 5, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसका भी हम गुणा कर देंगे, ठीक है, 1 से। अब इसको गुणा कर लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जो भी गुणा करने पे आएगा वो हम आंसर के रूप में लिख देंगे, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। गुणा करने का तरीका ऐसे हमने बताया था, 2 दूना 4, दूना 8, 8 तिरिक 24 और 24 तियाँ 72 और 72 में 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 7 पचे 35 और 5 25 और ये हो जाएगा 375 और 375 में 5 से गुणा कर देंगे, 375 में 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 25 2, 5 7 35 2 37 और 5 15 3 18, 1875, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा और ये एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो संख्याएं दी गई है 306, 306 एंड 657, ठीक है। ये दो संख्याएं दी गई है और कह रहा है इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 6 है, सॉरी 9 है। और फिर क्या कह रहा है, एलसीएम हमें बताना है, ठीक है, एलसीएम हमें बताना है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दिया गया है और दोनों संख्याएं दी गई है। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एक फार्मूला बताया था जो कि सिद्ध करना था, दिखाना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। इस तरीके से दिया गया था, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है, ये हमेशा सेटिस्फाई होता है एक दूसरे से। दोनों संख्या, अगर दो संख्या दी गई हो, उन दोनों को गुणा कर दिया जाए और उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ से गुणा कर दिया जाए तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसी की जगह पे हम सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें 9 दिया गया है तो ये लिख लेंगे, और एलसीएम हमें निकालना है तो इसको हम x मान लेंगे, और पहली संख्या हमें जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे 306, ये हमारी पहली संख्या और ये हो जाएगी दूसरी संख्या, ठीक है, ठीक है। और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या लिख लेंगे 657, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। और x को इधर ही रहने देंगे, ठीक है,
x को इधर ही रहने देंगे और ये 306 इंटू 657 और पान में ये गुणे में है तो इधर आएगा, बटे में हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम इसे काट देंगे, काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है, देखेंगे कट रहा हो तो काट देंगे। 9 1 जा 9 और 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 और 27, इसमें 3 बच जाएगा तो 6 के पहले 3 लग जाएगा, 36 हो जाएगा और 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो ये क्या हो जाएगा 34 इंटू 657, ये आ गया। अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा कर लेंगे 6 5 7 3 4, 4 से गुणा करेंगे 7 चौक 28 2 और 5 चौक 20 20 2 22 2 और 6 चौक 24 2 26, ठीक है। 7 त्रिक 21 1 और 5 ये 15 2 17 के साथ हासिल 1, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 और 1 19, ठीक है। ये हो जाएगा 8 8 2 और 1 3 और 6 12 और 13 के 3 और 1 9 और 2 11 और 12 2 1 2, ठीक। इस तरीके से 22,338 आ जाएगा, ठीक है, 22,338, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे समाप्त होता है और आगे क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 ये तीनों क्वेश्चन हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं और अगली एक्सरसाइज और अगला क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास मेरा अगला वीडियो पहुँच सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।